हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेलगाड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हम लोग क्या है कि आज बेसिक्स भी कुछ पढ़ेंगे और शॉर्टकट भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम कुछ लिखे हुए हैं ब्लैक बोर्ड में, अब थोड़ा सा इसका यूज होगा। जैसे हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है पता हम लोग को होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, और स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि सबसे पहला सवाल और इससे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या आता है कि चाल को कभी भी हम लोग नापते हैं तो किस चीज़ में नापेंगे, बस इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे। जिससे क्या है कि चाल को हम लोग किस चीज़ में लिख सकते हैं, या तो मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं या किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग को चेंज करने के लिए पूछा जाता है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करो या कुछ इसी तरह, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि समय को अगर चाल अगर मीटर पर सेकंड में है तो समय क्या रहेगा, हमेशा सेकंड में रहना चाहिए। और किलोमीटर पर आवर में है तो समय को हम लोग किस में रखेंगे, समय हमेशा आवर में रखेंगे। और दूरी को किस में रखेंगे, दूरी को हमेशा मीटर में रखेंगे। और इस चाल अगर किलोमीटर पर आवर पर घंटा में है तो हमेशा किलोमीटर में दूरी रखेंगे। ये चीज़ हमेशा समझना, क्योंकि इसी में हम लोग को चेंज करने में गलती होता है, जिसके कारण से हम लोग हमेशा गलत होता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहला चीज़ है इसमें समझने का कि, और सबसे पहला सवाल भी ये रहता है कि हम लोग मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना। तो हम लोग ऐसे शॉर्टकट में जानते हैं कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये शॉर्टकट नियम हो गया। अब ये आया कहाँ से, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि चाल अगर किस चीज़ में रहेगा, मीटर पर सेकंड में, तो हमेशा समय के किस में रहना चाहिए, सेकंड में, और दूरी किस में रहना चाहिए, मीटर में। और अगर चाल किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो हमेशा समय को हम लोग किस में रखना है, आवर में, और दूरी को किस में रखना है, किलोमीटर में। बस ये चीज़ अगर समझ गए तो कभी गलती नहीं होने वाला है। तो हम लोग अभी समझते हैं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 कहाँ से आया और क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको समझते हैं आराम से। कि हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो आराम से हम लोग लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ किस में दिया हुआ है, मीटर में, और समय किस में दिया है, सेकंड में, ठीक है। तो हम लोग को इसको मीटर को, एक मीटर को यहाँ 1 मीटर और 1 सेकंड, तो 1 मीटर को कितना लिख सकते हैं और 1 सेकंड को कितना घंटा में लिखना है, क्योंकि किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं 1 मीटर बराबर इतना किलोमीटर, तो बस उसकी जगह पर हम लोग पुट कर देंगे कि 1000 किलोमीटर भागा। अब हम लोग 1 सेकंड बराबर कितना घंटा, तो ये लिखे हुए हम लोग 1 सेकंड बराबर इतना घंटा, 1/3600 आवर। अब बिल्कुल इसको अच्छा से लिखेंगे कि 1/1000, ठीक है, और इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 3600/1। अब ये किलोमीटर ऊपर में था और ये नीचे। अब ये 2 जीरो, ये 0 कटा, फिर 2 से कटेगा तो 18 और इसमें 5, तो यहाँ हो गया 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो यानी हम लोग को क्या पता चला कि यदि 1 मीटर पर सेकंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 18/5 किलोमीटर पर आवर, मतलब बस ये चीज़। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ अगर 5 मीटर पर सेकंड पूछा गया तो हम लोग क्या करते हैं,
5 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई किए। 10 से पूछा गया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसी तरह एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि यदि 10 मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए बोला गया किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 10 से गुना किए मीटर पर सेकंड, तो इधर भी क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर। तो ये 2 मतलब 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। बस ये चीज़ एग्जाम्पल को आराम से समझना है हम लोग को कि कैसे चेंज करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग से पूछा जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ बस इसमें समझना है कि अगर 1 मीटर पर सेकंड रहा तो उसका बराबर होता है किलोमीटर पर आवर में 18/5। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा अगर समझते हैं हम लोग कि किलोमीटर में दिया रहेगा तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। यदि किलोमीटर पर आवर में दिया है तो हम लोग को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो बिल्कुल आसान है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं शॉर्टकट में 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये कहाँ से आया बस उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी यहाँ किस में दिया हुआ है 1 किलोमीटर में और समय किस में दिया है 1 आवर में। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, मीटर में हम लोग को चेंज करना है तो 1 गुना 1000 मीटर और 1 गुना 1 आवर में हम लोग जानते हैं कि सेकंड कितना होता है। तो 1 आवर में सेकंड होता है, इस चीज़ को हम लोग यूज किए तो 3600 सेकंड। तो इसको फिर काटें तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ 18, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आया क्या 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग को बोला जाए कि 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे 36 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी करेंगे 36 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये काटा मतलब कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। बस तो इस तरह का एग्जाम्पल से हम लोग आराम से समझ सकते हैं। तो आज हम लोग बेसिक जानकारी क्या पढ़ें कि किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर में कैसे करें। अब इसका इम्पोर्टेंट सवाल बनाएंगे इसका सेकंड वाला वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।